हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो ब्लॉग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 8:30 बजे से। अभी बज रहे हैं 8:30 और काम हो चुका है स्टार्ट। तो काम तो कब का हो चुका था स्टार्ट, लेकिन शूट में अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस अभी ये जा रखे हैं दूध लेने के लिए। कल दिन भर लाइट नहीं थी, इस वजह से पूरा दूध खराब हो गया, फट गया था 1 किलो दूध। तो जितना मैंने यूज़ करना था उतना कर दिया। सुबह चाय बनाने के लिए रखी। तो ये देखो, तो फिर इनको भेजा है दूध के लिए। तो मैंने सोचा जब तक ये आते हैं तब तक थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, थोड़े काम निपटाते हैं। वो रूम तो अभी साफ़ हो नहीं सकता है क्योंकि इस सामान को लगाने के लिए अभी कहीं पर भी जगह नहीं बन पाई है। कल शाम भी काफ़ी दिमाग दौड़ाया, तब भी कहीं जगह ही नहीं बन रही है इस सामान को रखने के लिए। तो बस अभी ये टेबल में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी छोटी मोटी। तो मैंने कहा एक रूम और एक किचन तो थोड़ा सेट कर ही देते हैं, बाकी का देख लेंगे फिर जो ही होगा, जैसा भी होगा। तो चलो फिर निपटाती हूँ मैं फटाफट से पहले अपने काम, और मैं फिर मिलती हूँ आपको। तो कल के कपड़े कुछ मैंने ऐसे धो के इधर ही ऐसे सुखा लिए थे, और कुछ कपड़े मैंने डाले हुए हैं इधर बाहर, क्योंकि जो इधर की तरफ वाला पोर्शन है इसमें सुबह ज़्यादा जल्दी धूप आती है। तो वो देखो, कुछ वहाँ डाले हैं, कुछ ऊपर वाली गैलरी में डाले हैं। तो अभी कुछ मैंने फिर से धोने के लिए लगा दिए थे सुबह ही, ताकि टाइम पे सूख जाएं। तो अब 12-1 बजे के बाद ना इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा धूप आएगी। तो अभी कपड़े जो धोए थे एक बारी के, वो भी धुल चुके हैं। तो दोस्तों, पूजा पाठ भी कर ली है, नहाना धोना सब कुछ हो गया है, नाश्ता भी बन गया है, और मैं आ गई हूँ गोदाम में नाश्ता करने के लिए। क्योंकि अंदर वाले रूम में वो टीवी वो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, फ़ोन भी देख रहे हैं, और वहाँ कूलर भी चला हुआ है, इस वजह से वहाँ आवाज़ नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि मैं चलो यहाँ आ जाती हूँ बाहर वाले रूम में। तो इस रूम में भी ना अभी सुबह के टाइम इस रूम में धूप है, और शाम के टाइम पे उस वाले रूम पे धूप है। तो अभी पहली चाय पी जा रही है सुबह से। अभी 9:30 या 9:45 हो रहे होंगे शायद, तब से हो रही थी चाय पीने की। और अभी झाड़ू झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगाया। मैं सोच रही हूँ पहले उधर पीछे के वो कपड़े सब धुल जाएं, फिर एक साथ ही साफ़ करती हूँ सारा कुछ। और इस अभी आज जो ये मैंने पैतुड़ बनाए थे, मैंने शायद परसों बताया कि नहीं बताया आप लोगों को कि कैसे बनते हैं ये पैतुड़ की। वैसे रेसिपी तो मैंने दे रखी है अपने ब्लॉग में, एक ब्लॉग में पिछले साल की। तो जो ये वाले हैं ना, ये भी अरबी से ही बनते हैं। और लेकिन इसमें क्या करना होता है ना कि अरबी के पत्ते हरी सब्जी की तरह काटने पड़ते हैं, और फिर उनमें ना बेसन मिलाना है, उन पत्तों में नमक मिर्च मसाले डालने हैं। तो ऐसा जो बेसन है ना उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ऐसा करना है कि जो वो गोले बन जाएं उसके। तो अरबी के जो पत्ते हैं वो भी बारीक काटने हैं, और फिर इनको क्या करना है, इनका गोले बना के फिर स्टीम लगानी है। तो मतलब मेरी जो सासू माँ है वो तो स्टीम ऐसे लगाती हैं कि वो प्रेशर में थोड़ा सा पानी डालती हैं, फिर उसके ऊपर ना लकड़ियाँ रखती हैं, और फिर इसको इन गोलों को रखती हैं। तो फिर इस टाइप से स्टीम देती हैं। आपके पास स्टीमर है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, मतलब जैसे मोमो को स्टीम देते हैं ना उसी तरीके से स्टीम देनी है। और ये ना बहुत दिनों तक भी ख़राब नहीं होते हैं काफ़ी। मतलब ये सोचो कि 3-4 दिन मुझे यहाँ आए हो गए हैं, तब से मतलब 2 गोले दिए थे। एक मैंने परसों बनाया था, एक ही आज बना रही हूँ मैं। और उससे पहले मम्मी ने पहले से बना के रखे हुए थे, तो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं ये। तो एज ए स्नैक्स भी खा सकते हो, या उसके साथ रोटी के साथ भी खा सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। इसकी फिर दूसरे प्रोसेस ये है, जैसे मैंने तल दिया है इसको, तो आप लोग तलने के बाद ना इसको छौंक भी सकते हो टमाटर प्याज के साथ, या आप वैसे नॉर्मली तलो भी नहीं और वैसे ही छौंक लो टमाटर प्याज के साथ, तो ये पूरी सब्जी बन जाती है। तो मतलब ज़्यादातर बनाई जाती है इंडिया में, तो 90% जगह पे बनाई जाती होगी। हाँ, गढ़वाल में तो फेमस ही है। गढ़वाल की तो ये सावन का महीना आता और ये शुरू हो जाते हैं पतूड़। तो बहुत सारी चीज़ों के और भी बनते हैं पतूड़, जैसे लौकी के पत्ते हो गए, तोरी के पत्ते हो गए। आजकल ये होता है ना, चौलाई होता है, चौलाई के पत्तों के भी बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बनते हैं पतूड़। तो चलो फिर अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 1:15, और
दाल चावल मैं रख के आ गई, उधर से बालकनी में बैठ गई हूँ। थकान काफ़ी लग चुकी है अभी। और इधर अभी कपड़े धुल रहे हैं और ये सब धुल चुके हैं। तो पर्दे भी काफ़ी गंदे हो रहे थे धोने के लिए, तो मैंने कहा चलो आज धो देते हैं, जब इतना कपड़े धुल ही रहे हैं तो बस ये पर्दे भी धो दिए हैं। और अभी मौसम भी ना थोड़ा थोड़ा ख़राब सा होने लग गया है, मतलब कभी धूप आ रही है, कभी बारिश जैसा मौसम हो जा रहा है। तो बस अब मैंने ये कपड़े तो डाल दिए हैं, शाम तक सूख जाएंगे। उधर वाली धूप अब चली गई है, इधर वाली धूप स्टार्ट हो गई है। 1 बजे बाद यहाँ पर धूप आ जाती है इधर वाली गैलरी में। तो अभी बस दाल चावल बन रहे हैं। तो इधर अरहर की दाल अच्छे से पक गई है। तो शॉर्टकट में अरहरी दिखी तो अरहरी बना दी मैंने आज पता क्या लग रहा था कि आज सैटरडे है, और संडे का तो मुझे कुछ था ही नहीं, मुझे सैटरडे लग रहा था। आज मैं इनको उठा रही सुबह कि आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो, क्या वो अभी तक सोए रह गए। तो वो कह रहे आज तो यार संडे है। तो मैंने कहा यार संडे पता ही नहीं था कि संडे है आज, ऐसा लग रहा था सैटरडे होगा। नहीं तो मैंने छोले भिगोने थे, मैंने सोचा था कि सैटरडे को शाम को छोले भिगाऊंगी, संडे को छोले बनाएंगे। लेकिन वही दिन बार का कुछ पता ही नहीं हो रहा है आजकल ऐसी हालत हो रही है। तो संडे वाले दिन तो काम करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि जिस दिन ये घर पे होता है ना उस दिन काम थोड़ा सा लेट ही होता रहता है। तो झाड़ू तो मैंने वैसे सुबह ही लगा दिया था, और झाड़ू लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक सामान सेट नहीं होगा तब तक तो फिर गंदे पैर ये सब हो ही रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगा ही दिया है तो कपड़ों का काम सारा मैं आज ही कर देती हूँ। और बीच में हम ना यहाँ के लिए फ़र्नीचर वगैरह भी देखने लग गए थोड़ा, क्योंकि फ़र्नीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक तो क्या हो रहा है कि इतना सामान रखने के लिए जगह नहीं है, किचन भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। अब और जगह तो हम जहाँ भी गए हैं वहाँ पर किचन में भी ये ड्रॉर वगैरह सब कुछ लगे हुए थे। हम देहरादून में भी रहे थे, हल्द्वानी भी रहे, तो वहाँ पर भी फिर दोनों रूम में अलमारी थी, लेकिन यहाँ पे ना अलमारी है और ना किचन में वो ड्रॉर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो आधा मतलब किचन का तो पूरी एक पेटी, बड़ी पेटी सारी पैक हो रखी है, लेकिन कब तक जो पैक रखूँगी उसको उसमें से भी सामान तो चाहिए होता है कभी ना कभी। तो अभी मैंने सिर्फ ज़रूरत का सामान ही बाहर निकाला हुआ है। और मेरे रूम सोच भी रहे थे कि रूम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, कहीं और ले लेते हैं, कहीं स्पेसियस जगह ले लेते हैं, लेकिन ये फार्मा हब है। तो इस वजह से क्या है ना यहाँ पे कि 2000 का रूम लेने वाला बंदा भी है और 20-25 हज़ार तक के रूम्स लेने वाले बंदे भी हैं। तो उस हिसाब से ना इन लोगों ने सिर्फ ये कर रखा है कि हमने रेंट पे देना, तो रेंट के हिसाब से बना रखे हैं, ज़्यादा नहीं करा हुआ है। तो हमसे पहले यहाँ पे 2 फैमिली रह रही थी, पता नहीं कैसे रहती होंगी वो फैमिली, कैसे रह रही थी समझ में नहीं आ रहा है। गैस का जो पाइप होता है ना उसके लिए भी छेद नहीं है उसमें, तो वो पाइप भी ऐसे नीचे लटका हुआ है, उसने भी जगह घेरी हुई है। तो पता नहीं वो लोग भी कैसे रहते होंगे। तो रूम इससे पहले जहाँ पे भी अमित ने देखे थे रूम, वहाँ पर सब जगह ये वाली प्रॉब्लम थी कि ड्रॉ नहीं थे, अलमारियाँ नहीं थी। सिर्फ एक ऐसी अलमारी दे रखी जैसे इस रूम में दे रखी है, बाकी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बोला इनको कि चलो 1-2 जगह और भी देख के आते हैं, अगर ठीक लगता है तो रूम ही चेंज करने में फ़ायदा है, क्योंकि अलमारियाँ वगैरह फर्नीचर हमारे काम नहीं आएगा आगे के, क्योंकि ये है कि हमें यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरे घरों में जाके फिर अलमारियाँ मिल जाएंगी। तो हम ये सोचेंगे यार ये अलमारी अब कहाँ डालें, तो ये वाली बात हो जाती है। तो अलमारी लेने में समझदारी नहीं है, और अलमारियाँ हैं भी काफ़ी कॉस्टली, जो मतलब हम लोगों को पसंद आ रही है। जिस हिसाब से हमें स्पेस चाहिए वो 30,000 से नीचे नहीं मिल पा रही है। तो ओवन भी हमारा बंद है, और भी जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो भी सब बंद है, क्योंकि रखने के लिए जगह ही नहीं है यहाँ पर, कहाँ पे रखें। मंदिर भी अभी सेट नहीं हो पाया है। तो बस अभी फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे हम वही अलमीरा वगैरह देख रहे थे कि क्या चीज़ अच्छी पड़ती है, क्या चीज़ सस्ती पड़ती है, तो देख लेते हैं। तो बस अभी खाना खाते हैं, खाना खा के निकलते हैं थोड़ा मार्केट की तरफ, एक चक्कर मार्केट में भी देख लेते हैं। अगर रूम्स वगैरह का होता है तो ठीक है, नहीं तो फर्नीचर वाले से बात की है हमने, तो देखते हैं वहाँ पे क्या पड़ता है फर्नीचर। नहीं तो फर्नीचर ही मंगाना पड़ेगा, अगर सब जगह यही हाल होंगे तो फिर शिफ्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इस वजह से भी ये सारा सामान अभी खोला नहीं है, बंद करके रखा हुआ है, कि अगर हमें यहाँ से शिफ्ट करना पड़े तो एटलीस्ट सामान बंद तो रहेगा कम से कम। तो थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह भी लेके आ जाते हैं, जब से यहाँ आए हैं तब से सब्जी वगैरह भी कुछ नहीं लेके आए हैं। तो कुछ कपड़े ना मैंने ऐसे भी सुखाए,
थोड़े थोड़े सुखा सुखा के अंदर लेके आती रही मैं सुबह तेज़ धूप थी इधर की तरफ। और पता नहीं यार वो गद्दा कैसे भिगाया, उससे तो अभी तक भी पानी पूरा निकल ही रहा है, सूख नहीं रहा है। उसे तेज़ धूप चाहिए होगी कहीं पे, तो दोनों तरफ से मैंने 3-4 बारी अलट पलट दिया है, लेकिन सूख नहीं रहा वो जल्दी से। पता नहीं कैसे कहाँ डाला उन्होंने वो थैला जिसमें ये बंद हो रखा था। और अभी देखो कैसी हल्की हल्की सी भी धूप है और थोड़ा बादल भी लगने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों बज गए हैं अभी 4:30 और धूप के साथ बारिश भी हुए जा रही है। और अभी मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अभी पता नहीं, ये कह रहे हैं कि कभी फर्नीचर शॉप पे देख के आते हैं, कभी कह रहे हैं मैं ऑनलाइन मंगा देता हूँ। किसी की डिलीवरी हो रही है यहाँ पर, किसी की नहीं हो रही है यहाँ पर। पता नहीं, बड़ी मुश्किल से तो कपड़े ढूंढे पहनने के लिए, इतनी मेहनत करके, इतना पसीना बहा के। और अब नहीं जाएंगे ना तो मुझे बहुत गुस्सा आने वाला है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके कपड़े ढूंढे अपने इतने कपड़ों में से। तो अभी फिर से धूप लग गई है, गर्मी जब हो रही है ना यहाँ पर, तब तो ऐसा हो रहा है कि बस क्या ही कर दूँ। तो जब तक पतिदेव का मूड होता है बाहर निकलने का, तब तक मैं एक ब्लॉग भी एडिट कर देती हूँ और देखते हैं फिर आगे क्या प्रोसेस होती है। तो वो देखो अपने पर्दे वर्दे भी मैं सब अंदर ले आई, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा तिरछी आ रही थी, तो इसलिए मैंने सारे पर्दे अंदर रख दिए हैं। और ये सारे नीचे के बर्तन हैं, मतलब आंटी लोगों ने खाना वाना भेजा था कल परसों, तो सारे जमा हो रखे हैं, इनको भी देना है अभी मुझे नीचे। तो आज जो मैंने दूध मंगाया था वो भी फट गया है, और जो पहला वाला था वो भी फट चुका है। तो अब मैंने सोचा इसका क्या करें, तो पनीर बना रही हूँ मैं इसका, तो पनीर काम आ जाता है। तो मलाई मैंने हटा दी है इसकी, और अभी हम बना लेंगे इसका पनीर। तो दूध आज सुबह का लाया हुआ फिर से फट गया, और देखते हैं नीचे बात करते हैं, वो लोग भी मंगाते होंगे दूध तो परमानेंटली उन्हीं से लगा देंगे। तो ये छन्नी मैं नहीं लेके आई थी, मैंने मेरे कुछ मतलब बर्तन टूटे फूटे से हो रखे थे, वो दिए थे मैंने, तो 62 रुपये के गए थे और 50 रुपये की छन्नी आई, उसमें भी मैं 12 रुपये बचा के लेके आ गई। तो मुझे बहुत अच्छी लगी छन्नी, इसमें ना 50 रुपये में 3 छन्नियाँ ऐसी ये वाली। तो आटा छानने वाली छन्नी मेरे टूट गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं नई छन्नी। तो अभी ये मतलब ये पनीर छानने के लिए काम आ जाएगी मेरे। तो अभी हम मार्केट तो जाना हुआ नहीं, हमारा तैयार करवाया मुझे, लेकिन गए नहीं। तो अभी मैंने उन्हीं को बोल दिया कि खुद ही ले आओ सब्जी वब्जी 1-2, और बस कल व्रत भी है, मंडे है कल, तो मंडी भी लगती है यहाँ पर, लेकिन कब लगती है वो मैं आंटी से पूछना भूल ही गई। और मंडी लगेगी तो फिर मंडी से लेके आएंगे सामान, तो खैर। तो बस अभी थोड़ी बहुत सेटिंग अब कल करूँगी मैं। तो फर्नीचर का देखते हैं अभी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मतलब अमेज़ोन से और फ्लिपकार्ट से जो अलमारी हमें पसंद आ रही है और जो रीज़नेबल प्राइस पे पड़ रही है, वो अभी यहाँ पे आ नहीं रही है, उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं अभी। तो फ़िलहाल के लिए यार मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ। तो दूध तो पड़ी है, चाय बनाने के लिए भी दूध नहीं है, तो देखते हैं अगर ये ले आते हैं तो फिर मैं क्या बनाती हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का सा। तो अभी बारिश हुई, और बारिश के बाद तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यार कि बारिश हुई होगी। अभी एकदम से मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया है, फालतू में कपड़े सारे अंदर उठा के लेके आ गई और धूप आ गई अभी फिर से। फिर कल डालने पड़ेंगे अभी सुखाने के लिए। तो चलो फिर ये पनीर बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको।
तो यहाँ पर अभी मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी एक अलमारी सेट कर देती हूँ, क्योंकि इनको कपड़ों की ज़रूरत होती है। सुबह फिर ढूंढने पड़ते हैं इधर उधर, सामान मिलता नहीं है और फिर जाने। तो जो ये लगेज है इस पे भी इन्हीं के कपड़े थे, तो उनको भी सब मैं रख। तो जो मैंने ये कंटेनर्स मंगाए थे ना, ये बॉक्सेस जो हैं ये बहुत ही यूज़फुल भी हैं और हेल्पफुल भी हैं, क्योंकि जब स्पेस कम होता है ना तब इनकी अहमियत पता चलती है कि ये कितने यूज़फुल हैं। मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इनको क्यों मंगाया होगा, क्योंकि हल्द्वानी में भी हमारे पास बहुत ही बड़ी बड़ी अलमारी थी, लेकिन कपड़े ना इधर उधर बिखरे रहते थे। तो इससे ये हुआ कि एक बॉक्स के अंदर मैंने इनकी सिर्फ जीन्स है पैंट डाली रहती थी, दूसरे में मैंने टी शर्ट्स और शर्ट्स डाली रहती थी। तो इस तरीके से ना ढूंढने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। तो अब जैसे यहाँ पर भी स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो दो इन बॉक्सों में ये कपड़े आ गए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ आज बैंगन की सब्ज़ी। तो ऑर्गेनिक बैंगन की सब्ज़ी बनने वाली है। तो ये भी घर से ही दे रखे थे मम्मी ने मुझे, तो बस अभी यही बैंगन की सब्ज़ी बनेगी। तो दोस्तों, शिफ्ट होने के बाद पहली सब्जी आ गई है हिमाचल की। तो कद्दू ये जितना था पता नहीं ये 1 किलो होगा या जितना भी होगा, तो ये मिला 30 रुपये का। और आलू थे 50 के 2 किलो, और 1 किलो खीरा लेके आए, तो वो आया 40 रुपये का। ये देखो, तो मैं तो गई नहीं थी, ये गए थे लेने के लिए। तो सब्जी का मैंने कहा रेट पूछ के आना, मुझे ब्लॉग में बताना है कि यहाँ का रेट कैसे कैसा है। तो ठीक है, मतलब ठीक ही लग रहा है। अभी पता नहीं हल्द्वानी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन हल्द्वानी में भी आजकल ऐसी हो रखी है सब्जियाँ। तो वहाँ पे भी शायद 50 के 2 किलो थे आलू, या 2.5 किलो थे, ऐसे थे। और टमाटर उस टाइम पे 120 थे, तो मैं कई टाइम से तो लेके आई नहीं थी वहाँ पे सब्जी, तो अभी पता नहीं वहाँ का रेट। तो जब भी भाभी लोगों से बात होगी तभी पता चल सकता है। तो यहाँ पे 160 रुपये किलो टमाटर हैं, और 50 से 2 किलो आलू, और 40 रुपये का खीरा, और 30 रुपये का कद्दू। तो कद्दू भी ठीक ही लग रहा है 30 रुपये के अकॉर्डिंग तो। और अभी पड़ गई है इस स्टैंड की ज़रूरत, तो चलो फिर ले जाते हैं, रखते हैं इसमें आलू। तो फ़िलहाल के लिए मैंने खीरे यहीं पे रख दिए हैं, क्योंकि इसमें ये एनर्जी ड्रिंक्स और ये आम भरे हुए हैं। तो ये आम भी घर से, मतलब मेरी सासू माँ ने दिए थे मुझे, लेकिन यही है कि इन पे ना थोड़े थोड़े किसी किसी आम पे कीड़े भी हैं। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन है कि रात को मत खाना, दिन में खाना। तो इनको अब काटना शुरू करूँगी धीरे धीरे। अभी देखो कैसे हो गए, टाइम ही नहीं लगा इनको खाने का भी। तो देखेंगे कल दिन में। अब तो बैंगन की सब्ज़ी बन गई है। तो जितना मतलब काटने में टाइट होता है ये बैंगन, उतना ही ज़्यादा जल्दी इसकी सब्ज़ी भी बन जाती है, एकदम से पक जाती है। तो ये व्यू है रात का बद्दी शहर का। तो ये देख रहे हो आप, सारे में ये प्रोडक्शन जो चलती है ना, उसकी वजह से सारी ये कंपनियां हैं, मतलब इंडस्ट्री ही है ये। तो चारों तरफ बस धुआं ही धुआं दिखेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत। और ये जो है ये इधर फ्लैट्स बने हुए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बद्दी एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है। जितने भी मतलब मेडिसिन की कंपनियां हैं, जहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो सब बद्दी में ही होती हैं ज़्यादातर। तो एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है ये। तो देख रहे हो आप, इतना मतलब सारी तरफ, चारों तरफ धुआं।
कल दिखाऊंगी मैं आपको दिन में कभी। तो ये सामने पे जो ये चमक रही है ना वाइट लाइट और ब्लू लाइट, ये भी इंडस्ट्री है, ये भी कंपनी है कोई, और इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यहाँ पे देखो मधुमक्खी का कितना बड़ा छत्ता लगा हुआ है, और डर भी लग रही है इनको देख के कभी काटने आ जाए। तो फटाफट से चलती हूँ मैं नीचे अभी। तो इतनी सारे इंडस्ट्री होने के वजह से यहाँ पर पानी भी अच्छा नहीं आता है, बिल्कुल भी प्योर पानी नहीं है यहाँ का। TDS बहुत ज़्यादा है इस पानी का, मतलब कैल्शियम की जो लिमिट है वो बहुत हाई रहती है यहाँ पर। तो RO का फ़िल्टर भी हर 2-3 महीने में यहाँ पे चेंज करवाना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, और थर्ड गर्मी भी बहुत है। देख सकते हो आप, छत से आ रही हूँ मैं अभी और ये देखो कितनी भीगी हुई हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर इसकी वजह से। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। मिलूँगी अब आपको कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।